हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो है स्विचिंग टेक्निक। तो जैसा कि आप जानते हो कि अगर ए कंप्यूटर बी कंप्यूटर को कोई डेटा ट्रांसमिट करना चाहता है तो दोनों के बीच में एक कनेक्शन एस्टैब्लिश होना जरूर चाहिए। वो कनेक्शन वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस हो सकता है। अगर ए बी को डेटा ट्रांसमिट करना है तो दोनों के बीच में कोई ना कोई कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश होना जरूरी है। वायर्ड मीडियम से भी कर सकते हैं और वायरलेस मीडियम से भी कर सकते हैं। तो ये तो हुआ कि जब ए कंप्यूटर बी कंप्यूटर को डेटा ट्रांसमिट कर रहा है, और ये जो नेटवर्क होगा ये पर्सनल एरिया नेटवर्क यानी कि पैन टाइप का नेटवर्क होगा, स्मॉल टाइप्स का नेटवर्क है पर्सनल एरिया नेटवर्क। और इनके बीच में जो कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश होगा वो पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन होगा, तो इजी वे में डेटा ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है, अगर सिचुएशन कुछ ऐसी होती है कि जहां पर एक नेटवर्क, बड़ा नेटवर्क, लार्ज नेटवर्क आपके सामने हो, और जैसे कि ये नेटवर्क आप देख रहे हैं, इस नेटवर्क में ये कंप्यूटर, सपोज दैट इस कंप्यूटर का नाम ए है, ए कंप्यूटर बी कंप्यूटर को डेटा ट्रांसमिट करना चाह रहा है। तो आप देख रहे हैं कि इसके बीच में बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए हैं, और ये हो सकता है कि ये कंप्यूटर भी इसको डेटा ट्रांसमिट कर रहा हो उसी समय पर, हो सकता है कि ये कंप्यूटर भी इससे कम्युनिकेट कर रहा हो बी कंप्यूटर को। तो हमारे सामने ये सिचुएशन आती है कि ए किस तरीके से अपना बी को डेटा सेंड करेगा, क्योंकि ए ऑलरेडी इन दो कंप्यूटर्स यानी कि सी और डी से ऑलरेडी बिजी है। तो ऐसे में स्विचिंग टेक्निक काम आती है। स्विचिंग टेक्निक क्या करते हैं, कंजंक्शन फ्री पाथ सेलेक्ट करता है इस ए के लिए, वो डिसाइड करता है कि ए के लिए कौन सा पाथ शॉर्टेस्ट होगा और कंजंक्शन फ्री होगा जिसके थ्रू वो डेटा को ट्रैवल कर सके। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हो सकता है कि वो स्विचिंग टेक्निक इस पाथ का यूज करे डेटा को ट्रैवल करने के लिए। यहाँ आप देख रहे हैं कि डी जो कंप्यूटर है एक प्रकार का इंटरमीडिएट कंप्यूटर है जो बी के साथ से जुड़ा हुआ है। अगर इसका जो डेटा ट्रैवल होना चाहिए वो उसी रास्ते से होना चाहिए, जबकि बी इससे अभी ये जो बी कंप्यूटर है वो डी कंप्यूटर के साथ बिजी है। तो जब तक ये इसके साथ बिजी रहेगा तब तक ये डेटा यहाँ से ट्रैवल नहीं हो पाएगा। तो स्विचिंग टेक्निक के थ्रू हम ये समझते हैं कि किस तरीके से एक लार्ज नेटवर्क में कंजंक्शन फ्री पाथ सेलेक्ट करेगा डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। इन अ लार्ज नेटवर्क देयर कैन बी अ मल्टीपल पाथ फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। आप देख रहे हैं मल्टीपल पाथ हो सकते हैं, ये इस तरीके से भी डेटा रूट कर सकता है, इस डायरेक्शन से भी, अगर ये सी फ्री नहीं होता ये इस डायरेक्शन से भी डेटा को ट्रैवल कर सकता है, ये इस तरीके से भी डेटा को ट्रैवल कर सकता है। इनकेस अगर ये डी, जो मैंने अभी बता दिया कि ये डी से ये फ्री होता है, तो इसके लिए देखिए कितने रूट हो जाएंगे, इस रूट से भी डेटा ट्रैवल हो जाएगा, इस रूट से भी डेटा ट्रैवल हो सकता है, इस रूट से भी डेटा ट्रैवल हो सकता है इसके पास में। तो डिफरेंट रूट्स अवेलेबल होते हैं डेटा के ट्रांसमिट करने के लिए। तो इन अ लार्ज नेटवर्क देयर कैन बी अ मल्टीपल पाथ फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। द स्विचिंग टेक्निक विल डिसाइड द बेस्ट रूट फॉर डेटा ट्रांसमिशन। बेस्ट रूट इन द सेंस कंजंक्शन फ्री पाथ सेलेक्ट करता है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। स्विचिंग टेक्निक इज यूज्ड टू कनेक्ट द सिस्टम फॉर मेकिंग अ वन टू वन कम्युनिकेशन। वन टू वन कम्युनिकेशंस का मीन क्या हुआ, यहाँ पर ये जो ए कंप्यूटर है वो डायरेक्टली बी को डेटा सेंड कर रहा है, लेकिन डेटा सेंड करने के लिए इसके बीच में जो इंटरमीडिएट नोड आ रहे हैं अगर वो फ्री होते हैं तो वो कंजंक्शन फ्री पाथ को सेलेक्ट करेगा डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, रूट करने के लिए। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेक्निक्स इन्वॉल्व फॉर ट्रांसमिटिंग द डेटा। फर्स्ट इज अ सर्किट स्विचिंग, सेकेंड मैसेज स्विचिंग एंड थर्ड द पैकेट स्विचिंग। तीनों के बारे में समझते हैं। देखिए सर्किट स्विचिंग का डायग्राम है। जनरली इस प्रकार का जो टेक्निक है वो टेली कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। सपोज दैट ए कंप्यूटर है और ए कंप्यूटर, दिस वन ए, इस सी कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना चाह रहा है। तो आप देखें इनके बीच में क्लोज सर्किट पाथ कनेक्टेड होता है, फिजिकल कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है, डेडिकेटेड कनेक्शन होता है ए एंड सी के बीच में। आप देख रहे हैं कि सभी के बीच में कनेक्शन एस्टैब्लिश है। तो जिस प्रकार का जो डेडिकेटेड कनेक्शन जो एस्टैब्लिश होता है वो सर्किट स्विचिंग कहलाता है। तो सर्किट स्विचिंग इज अ स्विचिंग टेक्निक दैट एस्टैब्लिश अ डेडिकेटेड पाथ बिटवीन द सेंडर and receiver, means both are connected via the physical connectivity. In the circuit switching technique, once the connection is established, the dedicated path will remain exist until the connection is terminated. जब तक दोनों कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट कर रहे होंगे, दोनों के बीच में डेटा ट्रांसमिट होगा। सर्किट स्विचिंग is a network operate in a similar way as the telephone works. A complete end-to-end path must be exist before the communication take place.
तो इस फिगर के थ्रू समझा जा सकता है कि ए जो कंप्यूटर है वो अगर सी कंप्यूटर को डेटा ट्रांसमिट कर रहा है तो उसके बीच में यानी कि एक फिजिकल डेडिकेटेड पाथ कनेक्ट होता है, उस पाथ को क्लोज सर्किट बोला जाता है। आप देख रहे हैं ये क्लाउड से मैंने दिखा रखा है, ये क्लोज सर्किट है और फिजिकल एंड टू एंड कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है सर्किट स्विचिंग में। इसका जो एग्जांपल है वो टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है। नेक्स्ट टेक्निक पे डिस्कस करते हैं मैसेज स्विचिंग। मैसेज स्विचिंग में क्या होता है, सपोज दैट टर्मिनल वन यानी कि ये कंप्यूटर टर्मिनल 2 को डेटा ट्रांसमिट करना चाहता है, तो उसके पास में 2 प्रकार की टेक्निक्स इन्वॉल्व होती हैं डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। फर्स्ट स्टोर एंड फॉरवर्ड एंड सेकंड इज अ ब्रॉडकास्ट आल्सो। तो यहां पर उसके पास कोई एक मैसेज है और वो मैसेज इस रूट से, इस रास्ते से होता हुआ यहां पर इस रास्ते से होता हुआ ये टर्मिनल 2 के पास पहुंचेगा। तो बीच में जो ये कंप्यूटर अवेलेबल होते हैं, इन कंप्यूटर को इंटरमीडिएट नोड बोला जाता है। तो ये क्या करते हैं, टर्मिनल 1 से डेटा को यानी कि मैसेज को रिसीव करेंगे और स्टोर करेंगे। स्टोर करने के बाद में चेक करेंगे कि वेदर दिस यानी कि SWT ये जो इंटरमीडिएट नोड है ये फ्री है या नहीं। अगर ये फ्री नहीं होता है तो उसको स्टोर करके रखते हैं, अगर वो फ्री हो जाता है तो डेटा को आगे के लिए मूव कर देते हैं। तो इस टेक्निक को बोलते हैं स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विच, यानी कि स्टोर करेगा इफ उसके आगे का जो नेक्स्ट जो नोड है वो फ्री है तो उसको फॉरवर्ड करेगा, अदरवाइज वो स्टोर करके रखेगा। तो इसको भी पढ़ लेते हैं। मैसेज स्विचिंग इज अ स्विचिंग टेक्निक इन विच द मैसेज इज ट्रांसमिटेड एज अ कंप्लीट यूनिट and routed through a intermediate node at which it is stored and forward. Each and every node stores the entire message and then forward into a next node. This types of networks known as store and forward networks. अब हम बात करते हैं पैकेट स्विचिंग की। तो पैकेट स्विचिंग डिस्कस करने से पहले एक बार फिर से मैसेज स्विचिंग पे जाते हैं और यहाँ पर ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मान लीजिए इंटरमीडिएट जो नोड है इस टर्मिनल 1 ने एक लार्ज अमाउंट ऑफ मैसेज तैयार किया हुआ है और जब ये डिलीवर करेगा टर्मिनल 2 के लिए तो हो सकता है कि ये इंटरमीडिएट नोड जो SW1 है या SW2 हो वो इसके द्वारा सेंड किए हुए मैसेज को स्टोर करने के लिए कैपेबल ही ना हो। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि डेटा आपका डिस्कार्ड हो सकता है, डेटा डैमेज हो सकता है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो पैकेट स्विचिंग है। पैकेट स्विचिंग क्या करता है कि जो मैसेज तैयार कर रहा है, जो पहला कंप्यूटर, ये जो कंप्यूटर्स ने मैसेज तैयार किया हुआ है, ये कंप्लीट मैसेज को फॉरवर्ड ना करते हुए इस मैसेज को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है इस तरीके से, और छोटे छोटे पार्ट्स को पैकेट, बंडल और मॉड्यूल बोला जाता है। अब ये जो पैकेट्स बने हुए हैं इनको एक सीरियल नंबर असाइन होगा। जो कुछ प्रोटोकॉल्स यहाँ पर काम में आते हैं वो प्रोटोकॉल्स होते हैं TCP या NIP। इस तरीके से ये सीरियल नंबर असाइन होंगे और ये सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग ये पैकेट रूट होंगे और ये रूट होंगे डिफरेंट पाथ से। यानी कि जो हमने कंप्लीट मैसेज था उस मैसेज के हमने स्मॉल टाइप्स के पीसेस किए, इन पीसेस को पैकेट, बंडल एंड मॉड्यूल बोला जाता है और ये पैकेट डिफरेंट रूट से इनको ट्रैवल किया जाता है इस तरीके से। एक पैकेट मान लीजिए सेट से भेज दिया, एक पैकेट मान लीजिए इस रूट से भेज दिया, ठीक है, एक पैकेट मान लीजिए इस रूट से भेज दिया और फिर रिसीवर एंड का जो प्रोटोकॉल है, रिसीवर एंड के जो प्रोटोकॉल्स हैं उन सभी पैकेट को कलेक्ट करता है, अरेंज करता है एज पर द सीरियल नंबर। अगर कोई पैकेज डैमेज हो जाता है, करप्ट हो जाता है तो फिर से उसकी रीडिमांड करता है, इंफॉर्मेशन, एक एक्नॉलेजमेंट देता है इसको कि योर पैकेज हैज बीन डैमेज, रीसेंड अगेन। तो ये जो पूरी टेक्निक्स हैं ये पैकेट स्विचिंग है। पैकेट स्विचिंग जो टेक्निक यूज की जा रही है जब मैसेज स्विचिंग टेक्निक में जो इंटरमीडिएट नोड है वो डेटा को स्टोर करने के लिए कैपेबल नहीं है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। इन अ पैकेट स्विचिंग एंटायर मैसेज डिवाइडेड इनटू अ स्मॉल पार्ट्स और इन स्मॉल पार्ट को पैकेट, बंडल एंड मॉड्यूल बोला जाता है। क्लियर। फिर जो सेंडर एंड का जो प्रोटोकॉल होता है इनको सीरियल नंबर असाइन करता है एंड फिर ये पैकेट डिफरेंट रूट से, कंजंक्शन फ्री पाथ से होते हुए सेंड किए जाते हैं डिफरेंट रूट से, और रिसीवर एंड का प्रोटोकॉल उन सभी पैकेट्स को कलेक्ट करता है अकॉर्डिंग टू द सीरियल नंबर। अगर कोई पैकेट डैमेज हो जाता है, करप्ट हो जाता है तो उसकी रीडिमांड करता है, उनको एक्नॉलेज देता है कि आपका पैकेट डैमेज हो चुका है और उसको एक्नॉलेज सेंड करता है कौन, रिसीवर। अगर कोई पैकेट डैमेज नहीं है तो उसको अरेंज करके वो रिसीवर उसको रीड करने के लिए तैयार हो जाता है। तो इस टेक्निक्स को स्टडी कर लेते हैं। दिस पैकेट स्विचिंग is a switching technique in which the message is sent in one go
बट इट इज डिवाइडेड इनटू अ स्मॉल पीसेस, और इन स्मॉल पीसेस को क्या नाम दिया था हमने? पैकेट, बंडल एंड मॉड्यूल। जो स्मॉल पीसेज हैं इनको पैकेट बोला जाता है या बंडल बोला जाता है, इसीलिए इसका नाम पैकेट स्विचिंग पड़ा हुआ है। दे आर सेंट इंडिविजुअली, द मैसेज स्प्लिट इनटू अ स्मॉलर पीसेज नोन एज पैकेट, एंड पैकेट्स आर गिवन इन अ यूनिक नंबर टू दे आइडेंटिफाई देयर ऑर्डर एंड रिसीविंग एंड। Every packet contains some information in its headers such as source address, destination address and sequence number। कोई पैकेट होता है उसके पास में जो जानकारी होती है वो सोर्स का एड्रेस, और सोर्स का एड्रेस आईपी एड्रेस के फॉर्म में जाता है। सिमिलरली डेस्टिनेशन एड्रेस एंड सीक्वेंस नंबर जो पैकेट को डिवाइड करते समय असाइन किए थे सेंडर के प्रोटोकॉल्स पे। पैकेट विल बी ट्रेवल्ड अक्रॉस द नेटवर्क टेकिंग द शॉर्टेस्ट पाथ एज पॉसिबल। जैसा कि आपने देखा कि जब ये पैकेट ट्रेवल होंगे तो जो प्रोटोकॉल है ये डिसाइड करता है कि इसको किस पाथ से भेजा जाए। डिफरेंट पैकेट हैं, डिफरेंट रूट से भेजे जाएंगे, लेकिन उसमें भी शॉर्टेस्ट और कंजंक्शन फ्री पाथ को सिलेक्ट करता है डेटा को ट्रैवल करने के लिए, जैसा कि आप एरो के हेल्प से आप देख रहे हैं। ठीक है, डेटा को रूट करने के लिए शॉर्टेस्ट एंड कंजंक्शन फ्री पाथ का सिलेक्शन किया जाता है डेटा को ट्रैवल करने के लिए। ऑल द पैकेट्स आर रीअसेंबल्ड एट द रिसीविंग एंड इन अ करेक्ट ऑर्डर। If any packet is missing or corrupted, then the message will be sent to the resend the message। मैसेज सेंड होगा सेंडर को ताकि वो दोबारा से उस कंप्लीट मैसेज को सेंड कर सके। इफ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द पैकेट इज रीच्ड देन द एक्नॉलेजमेंट मैसेज विल बी सेंड। तो ये आपके सामने मैंने टेक्निक्स डिस्कस किए, होप आपको ये समझ में आई होंगी। थैंक यू वेरी मच।